Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 29 from the chapter Solutions. Dear students, पिछली वीडियो में हमने देखा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस को समझेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला डेवलप करेंगे। साथ ही देखेंगे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखिए, ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज होता है, जबकि डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम केवल सॉल्यूशन पर ही अप्लाई करते हैं और इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, सॉल्वेंट के पार्टिकल लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, जबकि जो डिफ्यूजन होता है यह गैसेस और सॉल्यूशन दोनों पर लागू होता है और मिक्सिंग होने पर किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। देखिए, जो ऑस्मोसिस होता है इसमें हम मेनली जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं उनका मूवमेंट देखते हैं, और इसमें जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। या हम ये कहें कि सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है बाय क्रॉसिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता। डिफ्यूजन में मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो गैसों का मिक्सचर है चाहे वो लिक्विड का मिक्सचर है, इसमें मिक्स होने वाले जितने भी सब्सटेंस सभी के पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इसमें मेम्ब्रेन जैसा कोई बैरियर नहीं होता है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन पर अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करके रोका जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है, जबकि जो डिफ्यूजन होता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से प्रेशर लगाकर ना तो रोका जा सकता है और ना ही रिवर्स किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले को डेवलप किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन को डेवलप करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हम एक्सप्रेशन डेवलप कर रहे हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं। ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, और जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम एक्सप्रेशन लेकर आ रहे हैं ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए लेकर आ रहे हैं। In the dilute solution, solute behave like a ideal gas. Dilute solution में जो solute होता है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से डिनोट किया है, ऑफ ए सोल्यूशन इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन C ऑफ द सोल्यूशन एंड इट्स टेम्परेचर। तो देखिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है यहाँ पर पाई से इसको डिनोट किया गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के और टेम्परेचर के। अब देखिए, ये इक्वेशन 1 मानी, यहाँ पर इक्वेशन 2 मान ली। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके यदि यहाँ पर लिख दिया जाए तो ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट आ गया R। अब देखिए, कंसंट्रेशन को हम सब लिख सकते हैं मोल
अपॉन वॉल्यूम, तो देखिए मोल अपॉन वॉल्यूम कर आर टी, तो देखिए पाई के साथ ये वी आ गया, तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो देखिए ये सेम वैसी इक्वेशन आ गई जैसी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए वैल्यू निकल कर आई थी। देखिए सेम उसी तरह की इक्वेशन जो है यहाँ पर जो है डेवलप हो चुकी है। और ये आर जो है यहाँ पर इस आर को बोलेंगे सॉल्यूशन कांस्टेंट। देखिए वहां पर इसका नाम था गैस कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर इस आर का नाम है सॉल्यूशन कांस्टेंट, जबकि इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो उसी तरह से होती है, लेकिन यहाँ पर जो इसका नाम है वो सॉल्यूशन कांस्टेंट है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन से साफ पता आप देख सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। और जैसे कि आपने समझा कि ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ऑस्मोसिस होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, तो सॉल्वेंट जो होता है अपनी हायर अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ मूव कर जाता है। तो हम इस बात को कि ऑस्मोसिस डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस अपने लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होगा, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कम होगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस में जो प्रोसेस चलता है वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ चलता है। देखिए वैसे अगर हम जनरली गैसेस का मूवमेंट देखते हैं तो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की बात है कि जो ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ चलता है, और तब तक चलता रहता है जब तक दोनों तरफ की कंसंट्रेशंस बराबर ना हो जाए। ऑस्मोसिस का प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक दोनों तरफ की कंसंट्रेशंस आपस में बराबर ना हो जाए, या दोनों तरफ का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर ना हो जाए। अब देखिए क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो अगर दो ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनकी कंसंट्रेशन आपस में बराबर है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब यह है कि दो सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हैं वो कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। सच सॉल्यूशंस which have the same osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solution। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में हम मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर को देखते हैं। अगर ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है तो उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। और अगर दो अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर के सॉल्यूशंस हैं तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसको हम हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हाइपोटोनिक। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर दो अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर के सॉल्यूशन हैं तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और यदि दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है तो उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम कहेंगे।